हर्ष दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 16 मार्च 2025, दिन है रविवार। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीय जो कि 4:58 तक रहेगी शाम के। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे हस्ता जिनके स्वामी है चंद्रमा जो कि सुबह 11:45 तक रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा जिसके स्वामी है मंगल। राहु काल की हम बात करेंगे तो शाम 5 बजे से लेकर 6:30 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक का। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता के साथ किसी प्रकार का कोई मत मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। एक प्रकार से एक दूरी, एक डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं माता के साथ। एक प्रकार की गलतफहमी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है, या परिवार में किसी महिला सदस्य के साथ कुछ कहा सुनी, या किसी अन्य महिला सदस्य के साथ, आसपास किसी महिला के साथ कुछ वाद विवाद या तनाव देखा जा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर एक दूरी का एहसास आपको देखने को मिल सकता है। संघर्ष को लेकर पार्टनर के विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। जीवन साथी हर प्रकार से आपके सहयोग में रहेंगे, लेकिन अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा भी रह सकती हैं। किसी खर्चे की उम्मीद आपसे लगा सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो पढ़ाई को लेकर कोई संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप उसमें अपना 100% देने का प्रयास करें, अपनी ईमानदारी दिखाएं, सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो हर प्रकार की चिंता से ग्रस्त रह सकते हैं, तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ पैनिक अटैक या कुछ घबराहट जैसी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 2 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखना पड़ सकता है। कोई वैल्यू ना मिलने की वजह से किसी प्रकार की कोई भागीदारी देते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध में सिवाय एक आशा के और कुछ भी नजर नहीं आएगा। जीवन साथी किसी बात को लेकर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहेंगे, ना ही अपनी बात को व्यक्त करना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस बनाने में असफल रह सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य में आप पहले से कुछ बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर को लेकर या घर में किसी मुद्दे को लेकर एक कहासुनी या वाद विवाद देखने को मिल सकता है, या घर से कुछ आपको दूरी बना के रखना पड़ सकता है, एक डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी आपके हर फैसले में, आपके हर बात पे आपका सपोर्ट और सहयोग करते नजर आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर एक बैलेंस की स्थिति तो बनती नजर आ रही है, लेकिन एक पारदर्शिता की कमी जरूर महसूस कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी दिलचस्पी ज्यादातर आर्ट्स के क्षेत्र में या डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बनाते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो हृदय के मरीज थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकते हैं या कुछ असहज हो सकते हैं, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। सेहत को लेकर कुछ लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर किसी को कोई सलाह या परामर्श देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कोई बात किसी को बुरी लग सकती है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध मधुर नहीं बन पाएंगे। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो आपके पार्टनर जरूर से ज्यादा इमोशनल अटैच महसूस कर सकते हैं। एक प्रकार की एक इमोशनल अप डाउन से गुजर सकते हैं। जीवन साथी किसी बात पर अटक सकते हैं, वहां से निकलने में कुछ दुविधा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी स्थान से बाहर जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको असफलता देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हताश निराश महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आप गिरावट देख सकते हैं या कुछ शंका आपको हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 63% है, भाग्य अंक आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ एक कटाव महसूस कर सकते हैं। परिवार में मिलने वाली जो भी आपको सुविधाएं हैं, जो भी आपकी आशाएं हैं, वो धूमिल होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा प्रेम संबंध में एक आपसी विचार को लेकर आपसी मतभेद देखा जा सकता है, या कुछ विचार आपस में टकरा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी या गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। कोई डिमांड आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। जीवन साथी अपने संघर्ष के कारण काफी अस्त व्यस्त रह सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी गंभीरता दिखाएंगे। स्वास्थ्य में गले की समस्या या आंखों की समस्या से परेशान हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो खुद में ही कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, या किसी बात का कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ बात का आप अपने भीतर जो अब तक कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, या अब तक अपने ऊपर कुछ दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, तो आज वो दबाव छूट सकता है, या कुछ ना कुछ आप इमोशनली बस्ट महसूस करेंगे, जहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक प्रकार से एक बहुत बड़ा झगड़ा या मनमुटाव देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर संघर्ष की स्थिति लगातार आपको देखने को मिल सकती है। विवाह के लिए किए जा रहे जो भी प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं कुछ
कमी आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी अपने घर में हो रहे जो भी गतिविधि है उसमें असंतुष्ट भाव में रहेंगे या परिवार से कुछ उनको असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो हर प्रकार की कोशिश करने के बावजूद भी अपने भीतर जो कमी है उसको वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ उनको एक मार्गदर्शन की भी कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में सिर्फ शंका ही आपको देखने को मिल सकती है, बाकी आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो हर प्रकार से उदासीनता रवैया अपना सकते हैं परिवार की प्रति या परिवार की जिम्मेदारी के प्रति। माता के साथ भी कुछ आप खास एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर सिर्फ पार्टनर ही कुछ गंभीरता दिखाएंगे, आप किसी अन्य दुनिया में उसी कल्पना में व्यस्त रह सकते हैं। जीवन साथी सोच में थोड़े अग्रणी रहेंगे, साथ ही उनके व्यवहार में कुछ उतावलापन भी देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखाएंगे। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते नींद की समस्या या उलझन या कुछ स्ट्रेस की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो हर प्रकार के सहयोग मिलने के बावजूद भी आपका मन जो संतुष्ट भाव में नहीं रहेगा। खासकर बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध में कुछ खास मधुरता बनती हुई नजर नहीं आएगी, एक डिस्टेंस ही देखने को मिलेगा। आपकी अपेक्षा आपके मित्रों से है तो उसमें भी आपको कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है या अपने आसपास के लोगों के विचार आपको चुभ सकते हैं। प्रेम संबंध में दूसरों की इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपके और पार्टनर के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे, गंभीरता दिखाएंगे, हर मुद्दे को अपने कर्तव्य समझ के पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो अपनी सोच से तो चल ही रहे हैं, साथ ही दूसरों की सोच को भी अपने ऊपर लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन में भी रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं, कुछ निर्णय लेने में कुछ असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको जाहिर करते हुए नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कमजोर पाचन की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, साथ ही कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है या रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो हर काम में कोई कमी निकालते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो पढ़ाई में कुछ गंभीरता भी दिखाएंगे, लेकिन चंचलता में अधिक रहेंगे। प्रेम संबंध में कुछ बात आपको बुरी लग सकती है। विवाह की चर्चा में पार्टनर का कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी कुछ उग्र स्वभाव में रह सकते हैं और हर बात में कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं, कुछ जल्दबाजी में निर्णय भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी को ज्ञान देना आपको भारी पड़ सकता है या किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, कोई सलाह आपको चुभ सकती है, जिसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। कभी कभी कोई बात माननी भी जरूरी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में पार्टनर तो मैच्योरिटी और गंभीरता दिखा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर चंचलता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जीवन साथी थोड़ा भावुक रह सकते हैं, किसी घटना का कुछ असर उनके ऊपर देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, गंभीर भाव में रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो चोट इत्यादि का भय या बीपी की समस्या देखी जा सकती है। ज्यादा स्ट्रेस से आप अपने सेहत ही खराब कर पाएंगे, तो बेहतर यह रहेगा किसी प्रकार के स्ट्रेस से आप दूर रहें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अचानक कुछ सोच में परिवर्तन देख सकते हैं या परिवार के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। माता के साथ संबंध में कुछ गिरावट देख सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी सोच आपस में मिलती हुई नजर नहीं आएगी, जहां पे पार्टनर कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं, वहीं आपके भीतर किसी मुद्दे को लेकर गंभीरता देखी जा सकती है। बिना मैटर सॉल्व किए आप आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा जीवन साथी हर बात में अपनी ही चलाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कम, दूसरी गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ घबराहट या कुछ असहज रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक बैलेंस बनाने का जो प्रयास है वो अधूरा रह सकता है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपके मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। जल्दबाजी में कुछ आप गलत भी बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में
पार्टनर को आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी की, तो जीवन साथी कुछ हतप्रभ रह सकते हैं किसी घटना को लेकर या किसी बात को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर आप कुछ हैरान हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में जितनी भी ज़्यादा गंभीरता दिखाने का प्रयास करें उतनी ही वो पढ़ाई से कटाव महसूस करेंगे, तो दबाव में रहना उनको पसंद नहीं आएगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।